नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यदि विधानसभा चुनाव से पहले हुए तो कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारियां कर रही हैं और कौन बड़ी राजनीतिक पार्टी ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशी उतारने से किनारा कर लिया है, इसके पीछे की रणनीति क्या है या हम आपको आगे बताएं। इससे पहले जान लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आखिर क्यों होते हैं महत्वपूर्ण। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर का लोकतांत्रिक पर्व हो, लेकिन इसका असर सीधा विधानसभा चुनाव तक पहुंचता है। गांव की गली से लेकर लखनऊ तक हर पार्टी इस चुनाव को अपनी सियासी जमीन की जंग के रूप में देख रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव अब सिर्फ प्रधान और सदस्य चुनने का मामला नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक दलों के भविष्य की दिशा तय करने वाला सेमीफाइनल बन गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की क्या तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की पकड़ और जनता के मूड को परखना चाहती है, तो सपा ने इस बार बड़ा दांव खेला है। बिना सिंबल के चुनाव लड़कर कार्यकर्ताओं को फ्री हैंड देने का फैसला बड़ी दूर की कौड़ी माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करने और किसी भी तरह के आंतरिक कलह को उपजने से रोकने के लिए यह फैसला लिया है। बताया जाता है कि पार्टी अपना सिंबल पंचायत चुनाव में नहीं देगी। प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बताते हैं, पार्टी ने संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी प्रकार के मनमुटाव को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा का यह दांव जोखिम भरा लेकिन दूरदर्शी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे टिकट के लिए होने वाली होड़ कम होगी। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को महारैली करके अपनी ताकत का एक बार फिर एहसास करा दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी पंचायत चुनाव से पहले महारैली के जरिए कई गुरुमंत्र दिए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन को पूरी मजबूती देने के साथ ही कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारियों में जुट जाने को कहा है। बताया जाता है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पंचायत चुनाव में भी उम्मीदवारों को सिंबल प्रदान कर सकती है। अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन में सपा की सहयोगी कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपनी स्थिति बेहतर करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी की कोशिश सपा के समकक्ष दिखने की है। करीब 4 दशक से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस लखनऊ के पावर सेंटर में जगह बनाने की कोशिश में है। ऐसे में यूपी पंचायत चुनाव के जरिए ग्रामीण तबके की राजनीतिक जमीन पर संगठन का बीज एक बार फिर बोने की कोशिश करते कांग्रेस दिख रही है। यूपी पंचायत चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों के लिए इस कारण भी अहम है, क्योंकि 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टियां सीटों को लेकर मोलभाव की ताकत बढ़ाने की कोशिश में हैं। कांग्रेस पंचायत चुनाव के साथ ही शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से जनता और ओपिनियन मेकर्स के बीच अपनी उपस्थिति बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। अब बात कर लेते हैं केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है।
इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ पहले ही बड़ी बैठक कर चुके हैं। बैठक में अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी जा चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की योजना के अनुसार विजय के संकल्प के साथ कार्य करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष का यह आह्वान ही साबित कर रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भाजपा पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। उन्होंने जिम्मेदारों से बूथ स्तर तक जुट जाने का आह्वान किया है। प्रदेश महामंत्री ने कहा था कि गांव की सरकार भाजपा सरकार के संकल्प के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। पार्टी ने बैठक के दौरान यह भी फैसला लिया कि पंचायत चुनाव में पूरी सफलता के लिए मतदाताओं के बीच जाकर मोदी योगी सरकार का लेखा जोखा, भय मुक्त वातावरण और गांव गरीब किसान की खुशहाली के लिए किए गए कार्यों को हर घर तक पहुंचकर गिनाना है। अब बात करते हैं आजाद समाज पार्टी की। यूपी के मेरठ में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर न कि संकेत दिए थे बल्कि दावा कर दिया था कि जिला पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। नगीना सांसद पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सभी को एकजुट होकर जिला पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का आह्वान कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने जिला पंचायत के साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया था। अब बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी के अंबेडकर नगर में एक बैठक के दौरान चुनाव लड़ने की तैयारियों से अवगत कराते हुए यह जानकारी जिला अध्यक्ष जगलाल राजभर ने पिछले दिनों दी थी। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का भी आह्वान किया था। सफलता के लिए जिला पंचायतवार जातिगत आंकड़ा तैयार करने के लिए भी कार्यकर्ताओं को बताया गया। सुभाषपा के इस फैसले से भाजपा के लिए पंचायत चुनाव में उनका साथ बनाए रखना भी एक चुनौती बन गया है। इतना ही नहीं, सहयोगी दल निषाद पार्टी ने भी पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों को अकेले लड़ाने का ऐलान कर रखा है। सुभाषपा निषाद पार्टी ही नहीं, सहयोगी पार्टी अपना दल यस भी पंचायत चुनाव में अपना झंडा बैनर खुद लहराने का मंसूबा बनाए हुए हैं। कुछ बड़े नेताओं ने इस चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक की जा चुकी है। पंचायत चुनाव के संयोजक डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने बैठक के दौरान यह भी तय कर दिया कि सभी जिलाध्यक्ष अपने जिलों में 5 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह निष्पक्ष, कर्मठ और साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों का चयन करें। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य हर गांव में हर मतदाता तक पहुंचना है। प्रत्येक पंचायत को रालोद के विचारों का केंद्र बनाना है। ऐसी स्थितियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल पंचायत चुनाव में आमने सामने होंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां कोई और शायद न लगाए, सबसे ज्यादा सहयोगी दल ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी पार्टी पर लगाते हुए नजर भी आएंगे। क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप न लगते हों। एक बात और है कि समाजवादी पार्टी का जो निर्णय है वो पार्टी के लोग सिरोधार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी लग रहा है कि गुटबाजी अगर पंचायत चुनाव में जन्म ले लेगी तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि इस बार पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होते हैं या बाद में होते हैं। अगर पहले होते हैं तो बहुत सारी स्थितियां आपको ऐसी बनती हुई दिखाई देंगी जो विधानसभा चुनाव में किसी के लिए फायदेमंद होंगी तो किसी के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है।